त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। ये जो कंगना रनौत जी के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल थोड़ी है, वो तो एक स्वैग के मुताबिक बन गई। बेचारी हमारी बहन है, ठीक है, और उनको राजनीति के बारे में कितना ज्ञान है मुझे जानकारी नहीं है। कहाँ उन्होंने जाना है, कहाँ उन्होंने करना है, ये ठीक बात है कि उनको होना चाहिए। जैसे वोट मांगते हैं ना, ये हाथ जोड़ के हम ध्यान रखेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे। उन्होंने भी, मैंने देखा काफ़ी जगह, हाथ एक बार बनाओ हम ये करा देंगे। तो नॉन सीरियस तो है वो, पर इससे ज़्यादा कोई कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो उनका मैटर है, उसके बारे में जयराम जी ज़्यादा बेटर बता पाएंगे मेरे से ज़्यादा। अभी तक बरसात में, जो अब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं, और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है, और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग में 92 छात्र फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू किया है। और थुनाग के कई गांव में जहां बहुत बड़ा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र के SDFR और NDFR की टीमें पहुंच चुकी है। 300 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। 790 के करीब हमारी जलपूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 332 बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति पहुंची है। हमारे जो सरकार द्वारा राहत कराए, मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है। मतलब सब जगह नुकसान की, बहुत बड़ी नुकसान की खबर आ रही है। और मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रीगण जो भी है, माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश जी है, आज सुबह इन्होंने भी अपनी जलपूर्ति योजनाओं की बैठक ली है। PWD मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं खुद, आज हमने जाना था, लेकिन मौसम खराब करने के बाद मैं खुद दोबारा जाना चाह रहा था कि खुद आंकलन किया जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है। क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है, तो हमने पहला फैसला ये किया कि 5,000 रुपये प्रति परिवार के किराए के हिसाब से उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसके अलावा SDM को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतज़ाम किया जाए। इस बीच मैं खुद जो इन क्षेत्र है उसमें खुद दौरा करूंगा। मैं सभी, हमारे जो कुलीग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग बैठ के करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मंडी की सांसद हैं कंगना रनौत। आपदा के इस समय में लोगों की नाराजगी है, तो जब जयराम जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। आज उनका ट्वीट आया है, वो कह रही हैं कि रेड अलर्ट है
मौसम बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है, जल्द ही वो मंडी का दौरा करेंगी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी डीसी से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहां से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा। सभी ईएनसी वहां बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहां बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें भी। और दो आईपीएच पीडब्ल्यूडी ईएनसी बैठे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठे हैं, हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं। तो आज सब लोग, हम सब कार्य कर रहे हैं। आज हम एक मंत्री और वहां जाएंगे। और मैं खुद यहाँ से सवेरे मैंने खुद कहा है, इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। आप जंजैली में जो इतना अधिक नुकसान हुआ है, उन लोगों के दुख बांटने का समय है, मरहम लगाने का समय है, जो जितना हो सकता उतना योगदान करने का समय है। इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। और आप जानते हैं कि मैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र में जंजैली में उससे पहले पहुंच गया, लेकिन नहीं जा सका। अभी जाऊंगा मैं। करसोग में बेचारा इतना दुर्घटनाएं हुई है, सब जगह हम जाएंगे, सब जगह हम राहत पहुंचाएंगे। करसोग में रहने वाले लोग भी जो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह रहे हैं, उनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार किराए के रूम में पहली स्टेज पर दिया जाएगा।